और स्वदेशी संकल्प के चतरा विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम के बाद इस प्रेस वार्ता में चतरा के आदरणीय विधायक श्री जनार्दन पासवान जी, चतरा के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामदेव सिंह गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक शर्मा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हम लोगों ने विस्तृत रूप से आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की और स्वदेशी को हम लोग क्यों हर घर और घर घर पहुंचाना चाहते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या सपना है, किस प्रकार से 2047 तक विकसित भारत बनाना है। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के दोनों आयामों को सिद्धि तक पहुंचाना है, इस पर भी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की है। कार्यकर्तागण बहुत उत्साहित हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाने के प्रयत्न में सफल होंगे और देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। हम इसके लिए कमिटेड हैं और हर संभव प्रयत्न इस दिशा में करेंगे। स्वदेशी के लिए जैसे वो घर घर पहुंचाएंगे तो उसके लिए क्या योजना तैयार की? सबसे पहले तो स्वदेशी वस्तुओं में के उपयोग में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ये भीतर की चेतना जागृत होनी चाहिए कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग न केवल अपने लिए बेहतर है बल्कि देश के लिए भी बेहतर है। और स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण में जो भी कारीगर, जो भी बुनकर सम्मिलित हैं, जिनका खून पसीना लगा हुआ है, उनके प्रति भी सम्मान है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी योगदान है। तो ये एक तो ये हुआ कि उस चीज़ के प्रति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। स्वदेशी की परिकल्पना कोई नई परिकल्पना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि स्वदेशी की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी। स्वदेशी की परिकल्पना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी की थी। तो ये स्वदेशी की परिकल्पना नई नहीं है, लेकिन बीच के कालखंड में लोग फॉरेन मेड गुड्स और ब्रांडेड आइटम्स में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे थे। मेरी शर्ट मेड इन कोरिया है, मेरी शर्ट मेड इन यूएसए है, मेरी शर्ट मेड इन इंग्लैंड है। इन सारी चीज़ों, मेरी घड़ी मेड इन स्विट्ज़रलैंड है। इन सारी चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे बनस्पत HMT की घड़ी पहनने में और यहाँ पर निर्मित मतलब कमीज़ को पहनने में। तो दूसरा एस्पेक्ट तो ये है कि हमारे यहाँ यदि उत्पादन होगा, इन वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मार्केट में लोग जाएंगे तो खरीदेंगे, तो इकॉनमी का सर्कुलेशन होगा। तो
उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी और लोग तो वही इसके लिए क्या योजना आप तैयार किए? योजना है कि हम लोग ये करेंगे क्या तरीके से है जी, जो पैदल यात्रा करने का है, ये पद यात्रा करेंगे हम लोग, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे। हमने जैसे स्वदेशी बहुत अच्छी चीज़ है हाँ। कि हम लोग को अपनाना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए जैसे आप कारीगरों के लिए या यहाँ नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, मतलब क्या योजना बनाए हैं? क्या बना है? योजना क्या बना माने है? एक बोल देना, एक कुछ उपलब्ध कराना, और नहीं है तो उस चीज को तैयार करवाना, तो इसके लिए क्या करना? दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना, और जिसके अंतर्गत मतलब कि जो आर्टिजन्स जिस चीज़ से संबंधित है, जैसे कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, या बड़े लोग अपना फर्नीचर बनाते हैं वगैरह वगैरह, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षण के दौरान उनको 15,000 रुपये की स्टाइपेंड है। उसके अलावा उनको टूल्स सप्लाई करने की योजना है, और काफ़ी दिनों से ये मतलब 1-2 साल से ये योजना चल रही है। तो और हमने खुद वितरण किया है इन सामानों का पलामू जिला के अंतर्गत। तो हाँ, PM विश्वकर्मा योजना। चतरा में तो इस तरह का हुआ नहीं, अभी जो प्रशिक्षण हुआ था, हाँ, चाक चार तो बहुत पहले हुआ। हाँ, ये ट्रेनिंग जो हुई थी, ट्रेनिंग भी हुआ है, वितरण भी हुआ है ये। हाँ, बैंक से उन लोगों को जोड़ा भी जाना है। जब तक ये नहीं हम कर पाएंगे तब तक नहीं, वो हम ये सफल नहीं हो पाएंगे। पहला तो है कि मेरा उत्पादन हो, पूरे सिस्टमेटिक, उत्पादन नहीं होगा तो तब तक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से इसमें पहल की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अब एक छोटी सी बात ले लीजिए, PLI स्कीम है, उत्पादन जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ही लोगों को प्रोत्साहित करना है। 14 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसको कहते हैं, चल रही है 14 क्षेत्रों में। कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज में है, ढेर सारी इस प्रकार की 14 इंडस्ट्रीज हैं जिसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा सर, अच्छा सर, किन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी अपनाने का विचार जो है आप लोगों के मन में आया? वैसी कौन सी चीज़ें आप? नहीं, आज बेसिक बात है आत्मनिर्भर भारत होना। आत्मनिर्भर भारत से ही ये स्वदेशी की भी बात है। हर क्षेत्र में यदि आत्मनिर्भर होना है तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जब वो चीज़ें जिसकी हमें आवश्यकता है वो यहीं पर उत्पादित हो। तो स्वदेशी का भी स्वमन अपना अपने देश में उत्पादन करना, वैसी चीज़ों का उपयोग करना, तो उसके पीछे ये बात है कि अपने कारीगरों को प्रोत्साहित करना, अपने कारीगरों को बढ़ावा देना, अपने कारीगरों को की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अब पैसा वो जो है इसी देश में खर्च होगा, जो भी होगा, जो एक इकोनॉमिक साइकिल जिसको कहते हैं, अपने देश में उत्पादन होगा, अपने देश के लोग खरीदेंगे, अपने देश के लोग उसका उपयोग करेंगे, अपने देश के मार्केट में वो पैसा रहेगा। अच्छा सर, इतना जल्दी क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी जो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इतना जल्दी ब्रांड वैल्यू से समझौता कर लेंगे, स्वदेशियों की ओर लौटेंगे? देखिए, हमारा आपका सबका कर्तव्य है, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। प्रयास करते जाएंगे, प्रयास से ही तो सफलता मिलती है। हम उनके पास जाएंगे, उनको से निवेदन करेंगे कि आप स्वदेशी अपनाएं। आखिर स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी कपड़े का बहिष्कार कैसे हुआ? नारा जरूर महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन लोग तो आगे आए, लोग आगे आए अपने वस्तुओं का। तो आगे नहीं आएंगे तो देश इसी तरह से बिना कहे हुए, बिना उनको समझाए हुए, बिना उसका महत्व बताए हुए केवल भाषण देने से तो नहीं। स्वदेशी तो मजबूत है ही है। मेरा जो चीज